सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। और बच्चों, ये क्लास 4 का आपका पहला क्लास है हिंदी व्याकरण का। आप सब अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए। आपका पुस्तक का नाम है वाणी हिंदी व्याकरण। आप सबों ने पुस्तक ले लिया होगा, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला पाठ, पेज नंबर 1। और हमारा पहला पाठ जो है वो है हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज। बच्चों, भाषा क्या है? भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो आप अपनी मन की बात को किसी के सामने भी प्रकट नहीं कर पाएंगे। आपके मन में क्या चल रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा जब तक आप बताओगे नहीं। तो बताने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपनी मन की बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे की बात को भी समझ सकते हैं। और तभी तो हमारा कार्य आगे होगा ना। क्या दिक्कत आ रही है, क्या करना है, ये सब हम कैसे जानते हैं? बिना भाषा का ये मुमकिन नहीं है। इसलिए भाषा क्या है? हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा आपकी पुस्तक में दी गई है, उसे आप अच्छे से याद करेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों व भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। तो समझ गए बच्चों कि भाषा का क्या कार्य है? भाषा ही वह साधन है, उसी के द्वारा हम लोग अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब आइए कि भाषा के रूप कितने होते हैं। तो आपकी पुस्तक में भाषा के सिर्फ 2 रूप बताए गए हैं, लिखित और मौखिक। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको कुछ ज्यादा जानकारी दे रही हूं जिसे आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अभी क्या है, भाषा का 2 रूप नहीं बल्कि 3 रूप को समझा जाता है और उसे ही हम पढ़ेंगे। तो 3 रूप कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, ये आपकी पुस्तक में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि सांकेतिक भाषा भी भाषा के रूप में ही होता है। ये 3 भाषाएं, कैसे हम इन 3 भाषाओं का प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है बच्चों? जो हम लोग मुंह से बोल रहे हैं, यानी जिसे आप इंग्लिश में ओरल बोल सकते हैं। तो बोलकर जिन बात को प्रकट करते हैं या बताते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, दूसरा में आइए लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जिसे हम लिख कर व्यक्त करते हैं, जैसे पत्र लिखते हैं या फिर आप कोई भी नोट्स बनाते हैं। ठीक है, मैगजीन में आप पढ़े होंगे बहुत सारे आर्टिकल्स, तो उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? उसमें अपनी मन की बातों को हम लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो लिखित भाषा होता है। ठीक है, और जो आपका तीसरा है वो है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा यानी जब हम किसी से इशारों में बात करते हैं। ठीक है, इशारों में बात करने के लिए हम अपने शरीर के किसी भी अंग का प्रयोग करते हैं, जैसे हाथ से इशारे करते हैं, जैसे बाय का इशारा है ना, तो इससे समझ में आता है कि वो जा रहा है। या हाय का इशारा, या फिर नंबर बताते हैं 1 2 3 ऐसे। या फिर कभी कभी क्लासरूम में क्या है, टीचर जब आपको डांटती है तो बिना बोले ही आपको डराती है, कैसे? है ना, तो इस तरह से इशारा करती हैं, आंखें दिखाती हैं। तो उससे क्या होता है, आप समझ जाते हो कि मैम गुस्सा में है और हमें डरा रही है। तो ये है इशारा। ठीक है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, यानी जिसमें हम बिना बोले अपने भाव द्वारा अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देते हैं। और कभी कभी आप लोग देखे होंगे न्यूज में भी कि उसमें एक अलग से न्यूज आता है जिसमें सिर्फ संकेतों का प्रयोग किया जाता है, यानी वो होता है गूंगे और बहरे लोगों के लिए, जो आपस में बात करते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते और ना सुन सकते हैं। इसलिए वो कैसे बात करेंगे? तो वो इशारे का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि भाषा के 3 रूप होते हैं,
मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और अगर ये प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछा जाएगा, एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? 3 रूप लिखेंगे और तीनों रूप के नाम को भी अच्छे से याद करेंगे। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। समझ में आया आपको अच्छे से? और इस पुस्तक को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें लिखित भाषा और आपका मौखिक भाषा दोनों दिया हुआ है, उसे आप पढ़ लेंगे। सांकेतिक भाषा नहीं दिया गया है, तो बच्चों मैंने आपको समझाया है, एक बार में नहीं समझ में आया, इस वीडियो को आप रिपीट करके देखेंगे और सांकेतिक भाषा को अच्छे से समझेंगे कि वो क्या है। ठीक है, सांकेतिक भाषा में हम इशारों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आइए भाषा को हम लोग जानेंगे कि भाषा है क्या, और इसके प्रकार को भी समझ गए। लेकिन भाषा को लिखने के लिए जिस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिस रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारा हिंदी कौन सा लिपि का है? देवनागरी लिपि। ठीक है, उसी तरह से इंग्लिश किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि। यानी लिखने का जो ढंग है उसे ही लिपि कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां भी होती हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि भाषा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह से बोला जाता है। भाषा जो है वो अलग अलग तरह से बोला जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि क्षेत्रीय भाषा, यानी हर जगह की अलग अलग भाषा होती है, या राज्य की भाषा, तो हर राज्य की अपनी अलग भाषा भी होती है। और हमारा जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? वो हिंदी है। ठीक है बच्चों, तो आपके पुस्तक में भी दिया गया है कुछ भाषाएं, अलग अलग राज्य की भाषाएं दी गई हैं, जिसे आप देखेंगे और समझेंगे। तो कुछ राज्य कौन कौन से दिए गए हैं? जैसे कश्मीर है ना, तो कश्मीर की कौन सी भाषा है? वहां की भाषा कश्मीरी है। उसी तरह से केरल की मलयालम है, पंजाब की पंजाबी है, महाराष्ट्र की मराठी है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, कर्नाटक की कन्नड़ है, गुजरात की गुजराती है, पश्चिम बंगाल का बांग्ला है। इसी तरह से हर राज्य का अपना एक भाषा है। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। का पुस्तक में अभ्यास भी दिया गया है, तो अभ्यास को मैं अच्छे से टाइप करके आपको भेजूंगी और आप उसे अपनी पुस्तक में साफ साफ सुंदर अक्षरों में भरेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। मैंने जो भी पढ़ाया है उसे आप दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड बाय।